भारत माता सेवा मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, हमारे रेलवे स्टेशन पे एक नेम प्लेट लगी हुई है। हम काफी बार रेलवे स्टेशन गए हैं पर हमने नोटिस नहीं किया। अंदर एंट्री करते ही जहाँ से छत शुरू होती है, एक माथन सिंह परमवीर चक्र विजेता गाँव बापोड़ा, उसके बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। जब 1971 का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने पैटर्न टैंक बनाए थे और दिए थे पाकिस्तान को, जिसका कोई तोड़ नहीं था, कोई भी बम उस टैंक को फाड़ नहीं सकता था। तो अमेरिका के अंदर एक वैज्ञानिक थे जो भारतीय थे, उनके मन में देश प्रेम जागा और उन्होंने किसी तरह से वो फार्मूला रातों रात हिंदुस्तान भेजा और बताया कि ये बारूद मिलाने से, ये मिश्रण मिलाने से टैंक जो है फट जाएगा। तो रातों रात वो बम तैयार किए गए, लेकिन उस बात को पुष्टि नहीं थी कि ये जो फार्मूला है ओके है या नहीं है। अब उसकी पुष्टि के लिए एक बम उस टैंक के नीचे गिरना था, जिससे कि पता लगे कि ये बारूद जो है मिश्रण मिलाया गया है केमिकल का, वो ठीक है कि गलत है। तो उसके लिए उस बम को छाती पे बांध के टैंक के आगे लेटना था। तो पूरी बटालियन में कहा भी कौन लेटेगा। तो एक राजपूत लड़का था माथन सिंह गांव बापोड़ा का, जो मेरे दिनोद का गुआंढी है, और वो लड़का बोला कि मैं लेटूंगा। जवान लड़का, 22 साल का जवान लड़का, देखो उसकी हिम्मत। तो वो उस टैंक के आगे लेटा और उस टैंक के परखच्चे उड़ गए और हिंदुस्तान के जो फौजी खड़े थे उन्होंने हाथों हाथ वो बम उन टैंकों पे फेंके और वो टैंक ध्वस्त हो गए। कहने का भाव ये है, वैसे तो परमात्मा ने हमारे को इंसान बनाया है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंसान होने के बाद हमें सनातन धर्म में पैदा किया, वो उससे भी बड़ी बात है। और राजपूत होना, क्षत्रिय होना, ये उससे भी बड़ी बात है। और देखो हमारे गाँव में आज भी क्या परंपरा है, जब किसी राजपूत का बेटा या क्षत्रिय का बेटा 10वीं क्लास 12वीं क्लास में जाता है तो माँ क्या कहती है, शतरानी क्या कहती है अपने घर वाले से, बोला भैंस लिया, छोरा जवान हो गया, इसने दूध घी पियाऊंगी और फौज में भर्ती करूंगी। हर माँ बाप कहता है, यानी कि सनातन की 36 बिरादरियां हैं, सभी कहते हैं मैं अपने बेटों को डॉक्टर बनाऊंगा, सीए बनाऊंगा, फलाना बनाऊंगा, ढिमकाना बनाऊंगा। लेकिन आज भी 2025 आ गया, भारत को आज़ाद हुए लगभग 80 साल होने वाले हैं, आज भी शतरानी कहती है कि मैं अपने बेटे को फौजी बनाऊंगी और देश की रक्षा कराऊंगी। बहुत बढ़िया बात दीपक, बहुत। और दोस्तों, आपको पता होगा श्री राम जी ने जन्म लिया था पृथ्वी पे पाप का नाश करने के लिए, तो उन्होंने भी क्षत्रिय का घर चुना था। बात गौर करना। और दोस्तों, क्षत्रिय जो है यानी कि राजपूत, वैसे वो हमारे सनातन धर्म के स्तंभ है, यानी पिलर है। पिलर के ऊपर टिकी होती है सभी छतें। और मैं कहना चाहूँगा राजपूतों से और पूरे सनातन धर्म से, नारियल रुपये में शादी करो, कम खर्चे में शादी करो। उसका कारण है कि राजपूत नहीं, सभी 36 बिरादरियाँ हमारे सनातन की चोचले और दिखावों के चक्कर में कर्जदार हो जाती हैं, बैंक से लोन लेती हैं, सब कुछ गिरवी रखती हैं। तो मैं खास करके जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा, और खास करके राजपूतों से कहना चाहूँगा, जब भी अपने बच्चों की शादी करें नारियल रुपये से करें। लड़के वालों से कह रहा हूँ, लड़के वालों के दबाव में लड़की वाले अपनी ज़मीन बेच के, अपनी लोन लेके शादियाँ करते हैं, चोचले करते हैं, दिखावा करते हैं। उन दिखावों से बचो और कम खर्चों में शादी करो। उसका कारण है राजपूत जो समाज है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, जो कृषि से जुड़ा हुआ है, और वो ज़मीन बेच देगा तो वो किसी लायक नहीं रह जाएगा। तो मेरी सबसे प्रार्थना है सनातन धर्म की 36 बिरादरियों से, चोचलेबाजी ना दिखा के कम से कम खर्चों में अपनी शादी करें।